अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तो की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब नेक्स्ट एपिसोड में न सिर्फ इरफान साहब आयरा की बेइज्जती करने के बाद उसे अपने रूम से बाहर निकाल देंगे, बल्कि आयरा की ऐसी हालत देखकर कामयार भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएगा। चाहे कामयार आयरा से नाराज है या उससे बात नहीं करना चाहता, लेकिन आयरा की आंखों में एक आंसू वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसीलिए अब उसके आंसुओं का हिसाब लेने के लिए वो इरफान साहब को गर्दन से पकड़ने वाला है। इतना ही नहीं, बल्कि कामयार इरफान साहब से यही कहेगा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को रुलाने की। तो क्या अब कामयार की ये बदतमीजी देखने के बाद इरफान साहब आयरा से बात करेंगे या फिर आयरा से अपने सारे के सारे ताल्लुक तोड़ देंगे? और जब ये बात आयरा को पता चलेगी कि कामयार ने उसके बाबा की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती की है, और जब ये बात आयरा को पता चलेगी कि कामयार ने उसके बाबा के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी की है, तो फिर आयरा कामयार के साथ किस तरह का बिहेव करने वाली है, इस बारे में बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि नाज़रीन, अब आयरा के दो पसंदीदा लोगों के दरमियान बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है, और इस जंग को देखते हुए आयरा भी किसी एक को छोड़ने का फैसला कर लेगी, क्योंकि आयरा और कामयार के हालात तो अच्छे नहीं चल रहे। इसीलिए आयरा ने भी अब हॉस्पिटल जाने का फैसला कर लिया है। और आयरा जैसे ही हॉस्पिटल जाएगी तो आयरा को परेशान देखकर उसकी दोस्त उसके पास आ जाएगी और यही कहेगी कि आयरा क्या हुआ है, तुम्हारी तो शादी हुई है और तुम्हें तो खुश होना चाहिए, क्या कामयार तुम्हारे साथ अच्छा नहीं है, तुम्हारा ख्याल नहीं रखता? आयरा यहाँ पर अपनी दोस्त को बताएगी कि वो तो बिल्कुल ही बदल चुका है, वो वही कामयार बन गया है जो पहले हुआ करता था, बल्कि इससे भी ज्यादा बुरा बन चुका है। अब उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है और क्या नहीं, उसकी जिंदगी में मैं हूँ या नहीं, उसे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मुझसे बदला लेना चाहता है लेकिन बदला ले नहीं पा रहा, मुझे छोड़ना चाहता है लेकिन मुझसे दूर रह भी नहीं पा रहा, और जो कुछ वो इन सब चीजों के लिए कर रहा है वो सब चीजें मुझे सिर्फ और सिर्फ तकलीफ पहुंचा रही हैं। ये बात कामयार को पता नहीं कब समझ आएगी। ये सुनने के बाद आयरा की दोस्त आयरा से कहेगी कि अगर ऐसा है तो आयरा फिर तुम्हें कामयार को सबक सिखाना चाहिए और उसे इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अब तुम ऐसा करो कि कुछ दिन के लिए तुम अपने घर चली जाओ, ताकि कामयार को भी जब तुम्हारी कमी महसूस हो तो वो तुम्हें लेने के लिए फौरन से पहुंच जाए। और यहाँ आयरा यही कहेगी कि तुम्हें नहीं पता ना, लेकिन मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई कि जब मैंने कामयार से अपनी मर्जी से शादी की थी तो बाबा ने मुझसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। उन्होंने मुझसे यही कहा था कि अगर मैं कामयार से शादी करूंगी तो मेरा इस घर से कोई दोबारा रिश्ता नहीं रहेगा। तो अब तुम ही बताओ कि मैं कैसे उस घर में चली जाऊं, जबकि मैं ये बात जानती थी कि कामयार के साथ मेरी जिंदगी काफी ज्यादा अजीरन हो जाएगी। मैंने तो अपनी जिंदगी के दो इम्पोर्टेंट लोगों को तब पाना चाहा जब मैंने उनको खुद अपने हाथों से दूर कर दिया था। अब मैं बाबा के पास जाना चाहती हूँ तो बाबा मुझसे नाराज है, और अगर मैं कामयार से शादी करके उसके साथ खुश रहना चाहती हूँ तो वो भी मुझे मुंह नहीं लगा रहा। आयरा की दोस्त उसे समझाते हुए यही कहेगी कि तुम ऐसा करो कि तुम दादी से बात करो और उन्हें सारे के सारे मसले के बारे में बताओ। वो खुद कामयार से बात करेंगी और उसके कान खींचेंगी, जिसके बाद कामयार भी जैसे ही दादो के पास जाएगा तो दादो भी काफी हद तक ठीक हो चुकी होंगी। और यहाँ पर कामयार दादो से यही कहेगा कि मुझे लगता है कि आपकी बहू ने आपका बहुत ज्यादा ख्याल रखा है, इसीलिए तो आप बिल्कुल ठीक लग रही हैं। लेकिन कुछ भी हो जाए दादो, आपको मेरे साथ हॉस्पिटल चलना पड़ेगा, क्योंकि आपका चेकअप करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। भले ही आपका बुखार उतर गया हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि रात को दोबारा से हो जाए, इसीलिए हम हॉस्पिटल चलेंगे आपका चेकअप करवाने। दादी कामयार से कहेंगी कि तुम ठीक कहते हो, क्योंकि मुझे आयरा भी यही कहकर गई है कि चेकअप करवाने के लिए मैं हॉस्पिटल जरूर आऊं। लेकिन तुम जो आयरा के साथ कर रहे हो वो बहुत गलत है। तुम्हें पता भी है कि वो तुम्हारी वजह से क्या क्या सुनती फिर रही है। तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ उसे कितनी बातें सुना रही है कि उसका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा। उसने सिर्फ और सिर्फ तुम पर यकीन नहीं किया था ना कामयार, अब उसकी इतनी बड़ी सजा तो मत दो ना उसे। और यहाँ पर कामयार यही कहेगा कि दादो ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश नहीं कर रहा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर मुझे वही दिन याद आ जाता है और वही लम्हात मेरी नजरों में घूमने लगते हैं जिस दिन उसने मुझे जलील करके और धक्के मारकर अपने घर से निकाला था। मुझ पर जर्रा बराबर भी यकीन नहीं किया था, बल्कि लोगों की बातों में आ गई थी। जिस लड़की से मैंने इतने दिल से मोहब्बत की थी और सब कुछ उसके लिए छोड़ दिया था, उसने मुझे इतना जलीलो ख्वार किया कि वो दिन मैं भूल नहीं पाता हूँ। जब जब वो मेरे सामने आती है तो मुझे वो दिन बार बार याद आने लगता है और फिर मुझे उससे नफरत होने लगती है। मैं क्या करूं दादो, उसने वो हरकत करके मेरे दिल से ही खुद को उतार दिया है। और आप ये बात बहुत अच्छे से जानती हैं कि दिल में आने की तो कोई वजह नहीं होती, लेकिन दिल से उतरने की बहुत सारी वजूहात होती हैं। और जब एक मर्तबा इंसान दिल से उतर जाए ना दादो, तो फिर उसका वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आयरा को माफ करके दोबारा से उसे अपने दिल में वापस ले आऊं, लेकिन मैं क्या करूं कि मुझसे हो ही नहीं पा रहा।
जिसके बाद जैसे ही दादो कोई बात करने लगेंगी तो कामयार भी कहेगा कि चलें दादी, अभी तो आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ, अब आपने कोई बात नहीं करनी। और यहाँ पर कामयार दादी को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। अब जैसे ही आयरा को वहां पर देखेगा तो आयरा से भी यही कहेगा कि दादी आ गई हैं, उनका अच्छे तरीके से चेकअप करवा दो और मैं यहीं पर बैठा हुआ हूँ। अब जैसे ही आयरा दादी को लेकर दादी का चेकअप करवाएगी और जितनी रिपोर्ट्स आएंगी इतनी देर में वो वहीं खड़ी हो जाएगी और दादी से कहेगी कि आप जाकर बाहर ही बैठिए, मैं रिपोर्ट्स लेकर वापस आती हूँ। अब जैसे ही दादी बाहर आने लगेंगी तो उनकी नजर इरफान साहब की केबिन पर पड़ जाएगी और दादी उसी वक्त इरफान साहब के केबिन में चली जाएंगी। और यहाँ पर दादी को देखकर इरफान साहब भी हैरत ज़दा रह जाएंगे और यही कहेंगे कि आप यहाँ पर क्यों आई हैं, खैरियत तो है? और दादी भी यही कहेंगी कि खैरियत तो है, मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मुझे आयरा और कामयार अपने साथ लेकर आए हैं। अभी बस टेस्ट के लिए ही गई है आयरा और मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा कि आपसे एक बात करती जाऊं। मैं जानती हूँ कि आप आयरा से नाराज हैं क्योंकि उसने आपकी मुखालफत से ये शादी की है और वो तो आपसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती है क्योंकि आपने उसे बहुत मोहब्बत से पाला है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी आयरा को माफ करके एक्सेप्ट कर लें। आखिर जो कुछ भी है आयरा आपकी बेटी है, बहुत ही अच्छी लड़की है। मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि आपने उसके साथ अपने रिश्ते कैसे तोड़ दिए। अब यहाँ पर इरफान साहब यही कहेंगे कि अब मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, वो मेरी औलाद जरूर है, लेकिन जब उसने अपने लिए खुद फैसला किया था और अपने लिए कामयार जैसे शख्स को चुन लिया था और उसने मुझ पर उसको तरजीह दी थी तो उसके बाद मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं रहा था। और रही बात आयरा की तो वो नाफरमान है मेरी, और नाफरमान औलाद से ऐसे ही रिश्ता रखा जाता है जैसे जिस्म पर लगा हुआ एक जख्म जिसकी कोई अहमियत भी नहीं होती है। इसीलिए आप प्लीज आइंदा आयरा को मेरे सामने मत लाइएगा और ना ही आप खुद आइएगा क्योंकि मैं ये फैसला कर चुका हूँ और मैं ये फैसला नहीं बदलूंगा। ये बात मैंने आयरा को भी बता दी थी और इरफान साहब की ये सारी की सारी बातें आयरा भी सुन लेगी और आयरा को ये सब कुछ सुनकर अपने बाप पर बहुत ही ज्यादा अफसोस हो रहा होगा कि वो उसे दोबारा से एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते हैं। आयरा काफी ज्यादा दुखी हो जाएगी और रोती हुई वहाँ से चली जाएगी। अब जैसे ही कामयार आयरा को रोता हुआ देखेगा तो वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा और कामयार भागता हुआ केबिन की तरफ जाएगा और अंदर जाकर यही कहेगा कि क्या हुआ है दादो, आयरा को किसी ने कुछ कहा है क्या, क्योंकि वो रोती हुई यहाँ से गई है। और इरफान साहब को अपने सामने देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। अब यहाँ पर मुझे तो ऐसा ही लगता है कि कामयार इरफान साहब को गर्दन से पकड़ लेगा और यही कहेगा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई आयरा को कुछ भी कहने की, क्या कहा है आपने उससे कि वो इतना रोती हुई गई है। मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मेरी बीवी के बारे में किसी भी किस्म की कोई ऐसी बात करे जिसकी वजह से वो तकलीफ में आ जाए या उसकी आंखों में से आंसू निकले, क्योंकि मैं आयरा की आंखों में आंसू बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। अब यहाँ पर दादी कामयार को हटाएंगी और कहेंगी कि कामयार ये क्या बदतमीजी कर रहे हो, वो आयरा के बाप हैं। इरफान साहब कहेंगे कि इतना इसको मेरा ख्याल होता तो आज ये मेरे गिरेबान तक आता और इसने ये हरकत करके ये साबित कर दिया है कि मेरा फैसला बिल्कुल दुरुस्त था और आयरा का फैसला बिल्कुल गलत था। इसे बता दीजिएगा कि आज के बाद वो मेरे सामने कभी ना आए और ना ही अपने शौहर को लेकर मेरे सामने आए। जिसके बाद दादी भी कामयार को लेकर वहां से निकल जाएंगी और दादी यही कहेंगी कि कामयार ये सब क्या बदतमीजी थी, तुमने इस तरह से क्यों इरफान साहब के साथ मिसबिहेव किया। अब यहाँ पर कामयार यही कहेगा कि पता नहीं दादो, लेकिन आयरा की आंखों में आंसू देखकर मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, बस मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने जाकर उन्हें पकड़ लिया। लेकिन यहाँ पर आयरा से इस बारे में कोई भी डिस्कस नहीं करेगा और कामयार आयरा और दादो को लेकर वापस आ जाएगा। लेकिन इरफान साहब बहुत ज्यादा गुस्से में होंगे। जिसके बाद इरफान साहब ही आयरा को फोन करके यही कहेंगे कि आज तुम्हारे शौहर ने ये साबित कर दिया है कि मेरा फैसला बिल्कुल सही था और तुम्हारा फैसला बिल्कुल गलत था, क्योंकि अब तो तुम्हारे शौहर को इतना भी लिहाज नहीं रहा कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। उसने आकर मेरा गिरेबान तक पकड़ लिया है। इसीलिए आइंदा ना तो तुम मुझसे मिलना और ना ही हमारे घर किसी भी किस्म का फोन करना। ये सुनने के बाद आयरा को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। जिसके बाद आयरा कामयार के पास आएगी और यही कहेगी कि ये क्या बदतमीजी है कामयार जो कि बॉल से खेल रहा होगा और आयरा की किसी बात पर तवज्जो नहीं देगा। तो आयरा बहुत गुस्से से यही कहेगी कि मैंने सिर्फ और सिर्फ एक रिग्रेट में आकर तुमसे शादी की और इसमें भी मेरा कोई कसूर नहीं था। तुम्हारी रेपुटेशन ही ऐसी थी, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी थी जो कि आज तक तुम्हारी हरकतें बदली नहीं है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि जाकर तुम मेरे बाबा का गिरेबान पकड़ लो। क्या तुम ये भूल गए थे कि वो मेरे बाबा हैं? अगर तुमसे ये शादी नहीं निभाई जा रही है ना तो मुझे बता दो, मैं अपना कोई और इंतजाम कर लूंगी। लेकिन आज के बाद अगर तुमने मेरे बाबा से किसी भी किस्म की बदतमीजी की ना कामयार, तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हशर करूंगी। और तुम ये बात बहुत अच्छे से जानते हो, बल्कि अगली मर्तबा ये भी
नहीं सोचूंगी कि मैंने तुमसे शादी की है, मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। तो नाज़रीन, अब आयरा ने कामयार को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर आइंदा उसने किसी भी किस्म की बदतमीजी इस तरह की हरकत करने की कोशिश की तो आयरा उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। लेकिन मुझे तो ऐसा ही लगता है कि कामयार अब इस अल्टीमेटम को सीरियसली नहीं लेगा, बल्कि फिर से वैसी ही हरकतें करना शुरू कर देगा जिससे आयरा को चिढ़ है। और मुझे इन दोनों का रिश्ता बहुत ही बड़े खतरे में पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां हो सकता है कि इनकी अलैदगी भी हो जाए और हो सकता है कि कामयार अपनी गलतियों पर पशेमान होकर आयरा से माफी भी मांग ले। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।